नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि हम इजराइल को मिटा कर रहेंगे। उन्होंने अरब देशों से एकजुट होकर साथ देने की एक भावुक अपील जारी की है। आपको बता दें कि इजरायली हमले में 27 सितंबर को मारे गए हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के 7 दिन बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया, लेकिन कोई नहीं जानता कि नसरल्लाह को कहां दफनाया गया, उस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए और उसकी कब्र कहां है। पहले खबर थी कि नसरल्लाह को दफनाने से पहले जुलूस की शक्ल में एक बड़ी शोक यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक हिजबुल्लाह को डर था कि अगर नसरल्लाह को दफनाने के लिए बड़ा जनाजा निकाला गया तो इजराइल हमला कर सकता है। इसी वजह से नसरल्लाह को सीक्रेट जगह पर दफनाया गया है। अब देखिए कि जिस वक्त नसरल्लाह को दफनाया जा रहा था लेबनान में, ठीक उसी वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह चीफ की याद में नमाज पढ़ रहे थे। नसरल्लाह की मौत पर शोक सभा में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने साथ नमाज पढ़ी। कहते हैं खामनेई ने ऐसा इसलिए किया ताकि इजराइल का ध्यान बटा रहे और नसरल्लाह के सुपुर्दे खाक की तरफ उसका ध्यान न जाए। इस मौके पर खामनेई को सुनने के लिए लगभग 1 लाख लोग ग्रैंड मस्जिद के आंगन और उसके आसपास के इलाकों में उमड़ आए। इनमें हजारों की तादाद में महिलाएं भी थी जो फलस्तीन, हिजबुल्लाह और ईरान के झंडे लहरा रही थी। इसके बाद खामनेई ने ग्रैंड मस्जिद में मौजूद लोगों के सामने एक भावुक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुसलमानों को दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक भी ऐसी अदालत नहीं है जो फलस्तीनियों को अपनी जमीन की हिफाजत करने के लिए दोषी ठहरा सके। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा उसमें पश्चिम एशिया में आने वाले दिनों की हिंसा की आहट साफ सुनाई दे रही थी। खामनेई ने हसन नसरल्लाह को प्रतिरोध की धारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और इस मौत पर पूरे ईरान में 5 दिन के शोक की घोषणा की। उन्होंने नसरल्लाह की शहादत को महान बलिदान बताया और कहा कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। इजराइल की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। खामनेई ने इजराइल पर हाल ही में हुए मिसाइल हमले को ईरान की बड़ी सफलता बताया और इसके लिए ईरान की सेना को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने पूरे क्षेत्र के मुसलमानों से, खासकर लेबनान और फलस्तीन के लोगों से एकजुट रहने और संघर्ष जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल ईरान का नहीं है बल्कि पूरे इस्लामी जगत का है। इस भाषण में खामनेई ने नसरल्लाह के योगदान को याद करते हुए मुस्लिम देशों के बीच एकता और प्रतिरोध की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने साफ किया कि इस्लामी दुनिया को बाहरी शत्रुओं के खिलाफ सशक्त और संगठित रहना चाहिए। उन्होंने इस संघर्ष में शहीदों के बलिदान को प्रेरणा का स्रोत बताते हुए कहा कि हमें इससे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। खामनेई का ग्रैंड मस्जिद से यह संबोधन इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले उन्होंने आखिरी बार 5 साल पहले जनवरी 2020 में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद जुमे की नमाज को लीड किया था। तब ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी थीं। आपको बता दें कि नसरल्लाह की मौत के बाद खामनेई को सीक्रेट जगह पर ले जाया गया था। इजराइल के लेबनान में हमले के बाद खामनेई के बंकर में पनाह लेने की बात सामने आई थी। इसके बाद से वो पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए हैं। इस मौके पर खामनेई ने कहा कि दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस कोशिश में लगे हैं कि मुसलमान एक ना हो सकें। उन्हें लगता है कि हमें कमजोर करके फायदा उठाया जा सकता है। इस्लाम के ये दुश्मन फलस्तीन, यमन, लेबनान, हर जगह के मुसलमानों के दुश्मन हैं। इजराइल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के इन दुश्मनों की कमांड एक ही जगह पर है, वहीं से सारी साजिशें रची जाती हैं। आज वो सार्वजनिक तौर पर नजर आ रहे हैं। खामनेई ने कहा कि ईरान से गाजा और गाजा से लेबनान तक हमें एकजुट होकर गरीब मुसलमानों की हिफाजत करनी है। मैं आज खास तौर पर लेबनान और फलस्तीन के मुसलमानों की बात करना चाहता हूँ। फलस्तीन के लोगों को अपने नसीब के फैसले लेने का पूरा हक है। उनके इस हक को छीना नहीं जाना चाहिए। फलस्तीन पर कब्जा पूरी तरह से नाजायज है। ये लोग जो फलस्तीन पर कब्जा कर रहे हैं ये तो बाहर से आए हैं। खामनेई ने इस दौरान कहा कि फलस्तीन और लेबनान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है
और ईरान इस नाजुक मौके पर लेबनान और फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है। ईरान अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा है। ईरान लेबनान और फिलिस्तीन के लिए सब कुछ करेगा। खामनेई ने इस दौरान अरब देशों से भी लेबनान और फिलिस्तीन के लोगों का साथ देने की अपील की। अपने संबोधन में खामनेई ने कहा कि अगर सभी मुस्लिम एकजुट हो जाएं तो इससे सभी दुश्मनों की करारी हार होगी। दुश्मनों का अहंकार मुसलमानों के बीच बंटवारे और मतभेदों को दिखाता है। आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने ग्रैंड मस्जिद से दुनिया भर के मुसलमानों को ऐसे समय में संबोधित किया है जब पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है और किसी भी समय यह दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकता है। देखिए, इजराइल और गाजा पट्टी में हमास के बीच शुरू हुई लड़ाई अब पूरे क्षेत्र में फैलती चली जा रही है। इजराइल 3 मोर्चों पर डटा हुआ है, लेबनान, सीरिया और ईरान। आगे इसके पूरे क्षेत्र में फैलने का डर है। इजराइल की सेना ने लेबनान और सीरिया के बीच बनी 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंग पर हमला किया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सेना ने कहा है कि सुरंग का इस्तेमाल हिजबुल्लाह द्वारा ईरानी हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता था। इसे हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 संभालती थी और ईरान और उसके सहयोगियों से लेबनान तक हथियार पहुंचाती थी। आईडीएफ ने कहा कि उसने सीरिया के रास्ते ईरान से हिजबुल्लाह को कोई भी हथियार पहुंचाने से रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। आपको याद ही होगा कि ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। उसने कहा था कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, लेकिन दिन और जगह हम तय करेंगे। वहीं अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देने का ऐलान किया था। जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा था कि इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है। वहीं इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को निशाना बनाया है, जिसमें हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हाशिम सैफुद्दीन को निशाना बनाए जाने की खबर है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि इस हमले में सैफुद्दीन बच गया है या मारा गया है। हसन नसरल्लाह के बाद सैफुद्दीन के ही हिजबुल्लाह का नया चीफ बनने की चर्चा है। इस तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की हत्या के बाद किसी ईरानी मंत्री की यह पहली लेबनान यात्रा है। किसी को नहीं पता कि यह यात्रा युद्ध के लिए है या शांति के लिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।